अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके बारे में जब तक पूरी पवार फैमिली इकट्ठा बैठ के निर्णय लेती नहीं, तब एक बात आगे बढ़ेगी। दोनों पार्टी इकट्ठा आने के बारे में प्रिलिमिनरी चर्चा पूरी हो गई थी दोनों पार्टी के बीच में, लेकिन एकाएक ये घटना घटी, दुर्दैवी घटना घटी, उसके वजह से अभी वो बात रुक गई है। और अभी सब पूरा परिवार जब इकट्ठा बैठेगा तो उसके बारे में चर्चा करके निर्णय लेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़े आने वाले 8 फरवरी को रविवार को एक होने जा रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक अजीत दादा पवार की जो आखिरी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, वो यही थी कि 8 फरवरी की तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी थी। 8 फरवरी को दोनों गुट, एनसीपी का दोनों गुट एक हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, कौन किस रोल में रहेंगे, ये सब तय नहीं हुआ था, लेकिन तारीख तय हो गई थी। बहुत जल्दी वाली तारीख होगी। अगर आज की तारीख में इस तारीख पर अमल हो, अजीत पवार की अंतिम इच्छा का पालन हो, तो उसके मुताबिक जगह तय करना पड़ेगा कि ये एकीकरण का काम बारामती में बैठकर होता है या फिर मुंबई में होता है या दिल्ली में होता है। ये जगह की बात अलग है, लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं, बाकी परिवार से जुड़े नेता कह रहे हैं, अजीत दादा पवार की जो अंतिम इच्छा थी उसका पालन 8 फरवरी को तो हो ही जाना चाहिए। कहते कई चरणों की मुलाकात और बैठकें हो रखी थी। 28 जनवरी को अगर बारामती में प्लेन क्रैश में अजीत दादा पवार का असामयिक निधन नहीं होता तो 8 फरवरी को एकीकरण हो जाना था। ऐसा कई नेताओं का कहना है। जयंत पाटिल हैं जो शरद पवार गुट के नेता हैं एनसीपी के, उनका कहना है कि उनके घर पे मुलाकात हुई थी, और शरद पवार के घर पे तो एक ही परिवार था, तो वहां मुलाकात बैठकों का सिलसिला जारी रहता ही था। पुणे की कहानी सब याद दिलाते हैं, किस ढंग से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के दरमियान अजीत दादा पवार ने ही कहा था कि दोनों बहन भी आना चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों भाई बहन मिल करके संबोधित करेंगे, कहेंगे कि हम कैसे एक होने वाले हैं। ये सारी बातें थी। क्या आप मोटे तौर पे देखें तो एनसीपी का जो धड़ा था अजीत पवार के पास, वो बड़े एज पर था। महायुति की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि बिल्कुल कॉर्नर, ये प्रतिस्पर्धा जो हुई थी, दौड़ जो चला था, उसमें शरद पवार बिल्कुल कॉर्नर होते चले गए थे। लोकसभा में थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन था। लोकसभा में एनसीपी का जो अजीत पवार का धड़ा था वो एक ही सीट ला पाया, जबकि 8 आ गया था इनके पास, एनसीपी शरद पवार के पास। लेकिन विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे 41 विधायक जीत के चले आए थे अजीत पवार का जो मूल एनसीपी का गुट कहलाता है उसके, और इनके पास 8 ही आ पाए थे। कम संख्या में एनसीपी, मतलब विधानसभा चुनाव में पराजित हुए थे चाचा, और भतीजा जीत गया था। अब भतीजा दुनिया में है नहीं, तो अब ये सारे के सारे, अब 41 विधायक थे उसमें से एक वो है नहीं, 40 विधायक जो महायुति की सरकार को समर्थन दे रही है एनसीपी, वो यथावत महायुति की सरकार को समर्थन देती रहे 40 के 40, और जो एनसीपी के हिस्से के जो विधायक हैं शरद पवार गुट के, वो भी आ जाए और महायुति में शामिल हो जाए, और शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मान लिया जाए एनसीपी का। फिर से वही दिन लौट आया जो 2022 तक था, जब अलग हो गए थे अजीत पवार गुस्सा करके देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन देने के लिए गुट लेकर के। प्रफुल्ल पटेल थे उसके साथ, छगन भुजबल थे, तमाम लोग थे। अब जो तारीख तय है, स्थान तय होना बाकी है, इसमें और भी कुछ तय होना बाकी है। एक बात तो लगभग साफ है कि शरद पवार अगर नहीं कहते हैं, अगर उन्हें अनिच्छा नहीं जताते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहीं रहेंगे। अगर वो नहीं रहते तो एक थोड़ी विषम सी स्थिति आएगी, फिर क्या होगा, एक प्रतिस्पर्धा सी चलेगी। लेकिन परिवार में जो सेटल होने का मामला, परिवार के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण पद है महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री का। सुनेत्रा पवार जो स्वर्गीय अजीत दादा पवार की पत्नी हैं, उनकी जगह उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठती हैं। अध्यक्ष तो रहेंगे चाचा ही, ये लगभग साफ है। लोकसभा में सुप्रिया सुले से बारामती से हारने के बाद 1,58,000 वोटों से हार गई थी अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले से लोकसभा चुनाव में, आपको बता दें। और उसके बाद निर्विरोध तरीके से उनको राज्यसभा भेज दिया गया था, और निर्विरोध तरीके से राज्यसभा पहुंची सुनेत्रा पवार। क्या राज्यसभा की कुर्सी छोड़ेंगी
और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आएंगी अपने पति की उस अरमानों को पूरा करने के लिए, जिसमें कि एक अलिखित सा समझौता था चाचा और भतीजा के बीच में। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार रहेंगे और दिल्ली की राजनीति में शरद पवार रहेंगे। अपनी बेटी सुप्रिया सुले को चमकाना चमकाए। जब जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वापस चाचा लौटने की कोशिश की, असहज स्थिति में होते हुए अजित पवार, और अंततः उन्होंने पार्टी का तोड़ दिया पार्टी को। मोटे तौर पर उस समय जब टूटा था पार्टी, आप जान लीजिए, प्रफुल्ल पटेल जैसे व्यक्ति जो आंखों के तारे जैसे थे शरद पवार के, चले आया था अजित दादा पवार के पास। छगन भुजबल जैसे व्यक्ति चले आए थे अजित दादा पवार के। ये सब मौजूद हैं अभी अजित पवार के साथ। अजित पवार अब दुनिया में है नहीं, लेकिन उनके एनसीपी के साथ इन सब की भूमिका भी तय होनी है। एक तो उप मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, क्या सुनेत्रा पवार इस बात के लिए मान जाएंगी, वो दिल्ली छोड़ देंगी, राज्यसभा छोड़ देंगी और विधान परिषद में आ जाएंगी, विधान परिषद के जरिए उप मुख्यमंत्री की भूमिका में आ जाएंगी, शपथ ले लेंगी, या फिर वो तय करेंगी उनके बेटे जो पार्थ पवार हैं, जय पवार हैं, उनमें से कोई आए उप मुख्यमंत्री बने, सरकार में आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए। ये भी तय करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर परिवार में बड़े रह गए हैं, अकेले शरद पवार पहले ही बड़े थे, अब भी हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे अंतिम संस्कार के दौरान एक्टिव रही हैं सुप्रिया सुले, जो उन्होंने धीरज दिखाया, जो सौम्यता दिखाई है, जो गंभीरता दिखाई है, एक जो जिम्मेदार नेत्री का रोल होता है वो दिखाया है। परिवार में छोटे होने के बावजूद भाभियों को संभाली हैं, भतीजों को संभाली है, सबने देखा है। बारामती के लोगों ने, वहाँ के सांसद होने के नाते कह लीजिए या प्रतिनिधि होने के नाते कह लीजिए, या परिवार का एक जिम्मेदार, जो संकट के समय ही कहते हैं धीरता की परीक्षा होती है, इंसान की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में लगभग साफ हुई है, परिपक्व सी नजर आई हैं सुप्रिया सुले। तो क्या सुप्रिया सुले के लिए दिल्ली की राजनीति छोड़ देंगी सुनेत्रा पवार? क्या अपनी ननद के लिए तब कुर्बानी दे देंगी, चली आएंगी महाराष्ट्र, उप मुख्यमंत्री कुर्सी संभाल लेंगी, या सरकार में शामिल हो जाएंगी, या अपने बच्चों के लिए क्लियर करेंगी, अजित पवार के उत्तराधिकारी के तौर पर वो सामने आए? ये सब तय होना बाकी है। और इसके बाद जब तय हो जाएगा एकीकृत रोल जो कह रहे हैं, जो कुछ भी एनसीपी का जो रोल बनेगा, शरद पवार गुट जब इसमें शामिल हो जाएगा, मूल में एक ही चुनाव चिन्ह रहेगा, घड़ी चिन्ह, वो दुदुम्बी वाला जो चुनाव चिन्ह है शरद पवार गुट के पास, वो खत्म हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, एनसीपी एक हो जाएगा। एनसीपी एक हो जाने के बाद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार हो सकते हैं, लेकिन तय करना है महायुति में ही आएंगे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के साथ हैं अभी। शरद पवार का गुट जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है, शरद पवार का गुट अभी उद्धव ठाकरे गुट जो शिवसेना का उसके साथ है। उससे टूट करके क्या महायुति में जो स्टैंड था जी दादा पवार का वही बना रहेगा, ये भी तय करना है। मुमकिन है, लगभग वही बात भी क्लियर थी जब बातचीत हो रही थी अलग अलग लेवल पे। अनिल देशमुख कह रहे हैं, जो अपने आप पे बड़े नेता रहे हैं एनसीपी के, शरद पवार गुट के साथ है, उन्होंने कहा कि लगभग तारीख तय हो गई थी, कई लेवल पे बातचीत हो गई। अब ये तय जब हो जाएगा, दोनों गुट एक हो गया, उसके बाद दिल्ली में रोल होना तय। महाराष्ट्र के पेच को सुलझाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वहां देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सब कुछ बात है। दिल्ली में क्या होना है, जब एनसीपी मोटे तौर पे एनडीए का पार्ट हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का पार्ट हो जाएगी, तो कहते हैं कि बड़ी इच्छा रही है काफी समय से अजित पवार की थी कि सुप्रिया सुले दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो और केंद्रीय मंत्रिमंडल में, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो क्या नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा एनसीपी की इन दिग्गजों को अपने समायोजित करने के लिए? कह रहे पिछली बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार का मौका था तो प्रफुल्ल पटेल के लिए राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, स्वतंत्र प्रभार का। तो मंत्रिमंडल में ऐलान होने के बावजूद वो शपथ लेने नहीं गए थे, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पिछली सरकार में लंबे समय तक रहे। तो उनका कहना था कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही शामिल होंगे। तो एक प्रफुल्ल पटेल जो अजित पवार गुट के अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका तय होनी है, उनको नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना है। इस बीच में जब एकीकरण हो जाएगा एनसीपी का, तो सुप्रिया सुले भी एक दावेदार हो जाएंगी। तो क्या सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा, ये तय होना बाकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र की ओर झांकेंगे तो आपको लगेगा छगन भुजबल बड़े सीनियर नेता रहे हैं, कहते हैं देवेंद्र फडणवीस के ज्यादा खास रहे हैं, पास रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने उनको अजित दादा पवार की अनिच्छा के बावजूद भी मंत्रिमंडल में शामिल रखा था। तो क्या सारी लड़ाई में, सारी एकीकरण के कब में क्या छगन भुजबल की भी किस्मत खुलने वाली है? किस्मत खुलने की जब बात हम कह रहे हैं तो क्या एनसीपी की ओर से छगन भुजबल को ही, क्योंकि ओबीसी के नेता हैं, वहाँ बड़े नेता हैं, बड़े करीब रहे थे, जब बिखराव हुआ था एनसीपी के अंदर तो खास गिने जाते थे शरद पवार के। तो क्या उप मुख्यमंत्री के तौर पे परिवार का कोई नहीं होगा? न सुनेत्रा पवार होगी, न पार्थ पवार होंगे, न जय पवार होंगे, बल्कि छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्या कुछ होना है? तारीख मुकर्रर है, 8 फरवरी को होना है। ये दिल्ली में होना है, बारामती में होना है, या फिर मुंबई में होना है, ये सब कुछ तय होना है। समय बहुत कम है, पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। लेकिन बात निकल के आ रही है अखबार के हवाले से, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के हवाले से कह रहा हूं, 8 फरवरी को एनसीपी का दोनों धड़ा
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दोनों धड़ा एक हो जाएगा, बहुत संभव है कि एनडीए का पार्टनर हो जाएगा, महायुति का हिस्सा हो जाएगा, महाविकास आघाड़ी के हिस्से को छोड़ देंगे। अपने स्वर्गीय भतीजे की इच्छा को सम्मान देते हुए शरद पवार इस बात में मान जाएंगे कि एनडीए में आ जाना चाहिए एनसीपी को, और ये बात सहमति हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा 8 फरवरी को। आने वाले 8 फरवरी में ज़्यादा वक्त नहीं है, हम भी बने रहेंगे, आप भी बने रहिएगा। इस मुतालिक आपके पास कोई जानकारी और ख़ास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये जानकारियाँ जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ वो उसमें और क्या एडिशन हो, क्या हटाया जाए, इस बारे में सुझाव दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।